नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IAS20 में। साथियों, वर्ग 3 का जो एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है, उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, यानी कि MP टेट वर्ग 3 का एग्जाम जो है प्री एग्जाम भारतीय कठपुतली कला आपके पर्यावरण के सिलेबस में दिया गया है, यानी कि ईवीएस में दिया गया है। ये एक टॉपिक है सिलेबस में, तो इसको पूरा एक वीडियो में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर हम देखें भारतीय कठपुतली कला का, कठपुतली यानी कठ का मतलब होता है साथियों लकड़ी और पुतली का मतलब होता है गुड़िया, यानी कि लकड़ी की गुड़िया को जो अलग अलग तरीके से कलाकार के द्वारा नचाया जाता है, वही कला कहलाती है कठपुतली कला। यहाँ पर देखेंगे पहला लिखित साक्ष्य जो इसका मिलता है भारतीय इतिहास में, वो पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी बीसी मतलब ईसा पूर्व, फर्स्ट और सेकंड शताब्दी ईसा पूर्व में एक तमिल ग्रंथ है साथियों। उस तमिल ग्रंथ का नाम है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम तमिल ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है कि भारत में कठपुतली कला थी, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पर ऐतिहासिक विवरण इसका प्राप्त हो जाता है। कठपुतली कला का वर्गीकरण अगर हम देखें, जो कठपुतली कला है भारत में, इसका वर्गीकरण अगर हम देखें तो कितने भागों में साथियों इसको वर्गीकृत किया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे, पहला तो है यहां पर देखेंगे धागा कठपुतली। एक साथियों धागा कठपुतली होती है, यहां पर अलग अलग तरीके से हमने वर्गीकृत किया है। जैसे पहले ये है, दूसरा नंबर है ना साथियों, यहां पर देखेंगे तीसरा, यह है चौथा, है ना। तो यानी कि 4 भागों में हमने इसका वर्गीकरण किया गया है और इनके भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे धागा कठपुतली भी साथियों अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे यहां पर आप देखिएगा धागा कठपुतली में देखें अगर हम, तो एक होती है कठपुतली। इसके प्रकारों में अगर हम देखें, कठपुतली, कठ का मतलब लकड़ी और पुतली का मतलब गुड़िया, तो इसमें लकड़ी की ही उस गुड़िया को बनाया जाता है और जो कि 8 या 9 इंच की एक प्रकार की साथियों क्या होती है, लघु मूर्ति होती है ना। अच्छा, इसको साथियों धागा से नियंत्रित किया जाता है। धागा कठपुतली को धागा से नियंत्रित किया जाता है और ये भारत में ज्यादातर राजस्थान वाले एरिया में साथियों फेमस है या प्रसिद्ध है। राजस्थान में इस तरह के कलाकार बहुत सारे पाए जाते हैं जो कि धागा कठपुतली से संबंधित हैं। अब इसी का एक प्रकार होता है धागा कठपुतली का ही कुंढेई। ये उड़ीसा की सूत्र कठपुतली होती है। उड़ीसा में कुंढेई कठपुतली कला बहुत फेमस है। और इसी तरह से इसी का एक प्रकार है गोम्बे अट्टा। गोम्बे अट्टा साथियों ये भी कठपुतली कला है। ये कर्नाटक में फेमस है। कर्नाटक का जो एक लोक गीत होता है साथियों, कर्नाटक का यक्षगान कहलाता है। तो साथियों यक्षगान में इस कला को दिखाया जाता है यहाँ पर, और इसमें अनेक कलाकार भाग लेते हैं। गोम्बे अट्टा में मतलब एक ही कठपुतली कला जो इसमें होती है यहाँ पर, तो कई सारे कलाकार इसमें साथ साथ में प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह से होता है यहाँ पर बोम्मा लट्टम। ये इस तरह के नाम है क्योंकि साथियों ये साउथ इंडिया के हैं ना, तो इसीलिए इस तरह के नाम है। बोम्मा लट्टम ये तमिलनाडु में फेमस है। क्लियर। तो धागा कठपुतली एक हो गया, इसके हमने 3-4 प्रकार यहाँ पर देख लिए। अब होती है साथियों छाया कठपुतली। एक्चुअल में छाया कठपुतली किस तरह से होती है, इसको एक चमड़े से इसकी जो गुड़िया होती हैं चमड़े से इनको बनाया जाता है और साथियों इसको एक व्हाइट स्क्रीन के पीछे रख दिया जाता है। व्हाइट स्क्रीन के पीछे रख दिया जाता है और उसके बाद सामने से यहाँ पर प्रकाश डाला जाता है तो केवल उसकी छाया दिखाई देती है। तो छाया दिखाई देती है साथियों, तो इस कारण से क्या होता है कि वो एक कला जैसी प्रदर्शित होती है। फिर उनको अलग अलग जगह पर स्थानांतरित किया जाता है तो वो एक डांस करती हुई प्रतीत होती हैं, है ना। जैसे हम देखेंगे इसके प्रकारों में, तो टोगालू गोम्बे अट्टा ये कर्नाटक में फेमस है। ये छाया कठपुतली का एक प्रकार है, ध्यान देंगे, टोगालू गोम्बे अट्टा। और एक होती है रावण छाया, ये है उड़ीसा में फेमस है। रावण छाया ये छाया कठपुतली का ये भी प्रकार है। और एक होता साथियों थोलू बोम्बा लटा, है ना, ये आंध्र प्रदेश में फेमस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा कठपुतली कला का यहाँ पर वर्गीकरण है भारत में दस्ताना कठपुतली। तो दस्ताना कठपुतली अगर आप देखेंगे तो दस्ताना कठपुतली का मतलब होता है कि इसको उंगली से नचाया जाता है। कठपुतली कला वाले उंगली से धागा बांधे रहते हैं और उसको हटाते अलग अलग तरह से उसकी फिंगर्स जो होती हैं उनको विस्थापित करते हैं, तो वो जो गुड़िया होती हैं वो लकड़ी की नाचने लगती है ना। तो इसमें जैसे एक प्रकार होता है इसका पावा कुथु, ये केरल में फेमस है। और केरल में जब कथकली नृत्य होता है तो उसी तरह का नृत्य इसके द्वारा किया जाता है। जो कथकली नृत्य केरल का होता है बस उसी तरह से इसको भी करवाया जाता है उंगलियों के सहारे।
ठीक है ना। अब चौथा इसका प्रकार होता है साथियों छड़ कठपुतली। छड़ यानी कि भारत में कठपुतली कला का जो वर्गीकरण चौथे नंबर का, उसको कहते हैं छड़ कठपुतली। साथियों ये छड़ी से निर्मित किया जाता है इसको, ये काफी आकार में बड़े होते हैं, है ना। और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम यमपुरी, जो कि बिहार में, खास करके पूर्वी भारत में ये फेमस है। यमपुरी एक इसके उदाहरण है, बिहार में होता है। और पुतुल नाच साथियों ये बंगाल, उड़ीसा और असम में साथियों ये फेमस है। बंगाल, उड़ीसा और असम वाले एरिया में ये फेमस है। तो साथियों भारत में जो कठपुतली कला का वर्गीकरण है और कठपुतली कला के बारे में अलग अलग यहाँ पर प्रकार बताए गए हैं, उनके बारे में हमने एक ही वीडियो में इसको कवर कर दिया है। आप लोग इन सारी चीजों को ठीक से थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि शब्द इसके कठिन है। और वर्ग 3 का जो एग्जाम एकदम रिसेंटली है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण ये बात है, ईवीएस के सिलेबस में ये आपका दिया हुआ है। तो साथियों इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।